हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तानी वीडियो पर। पाकिस्तानी पब्लिक से वो पूछ रहे हैं इंडियन रेलवेज के बारे में कि वो दिखा रहे हैं कि ये एयरपोर्ट जैसा दिखने वाला रेलवे स्टेशन बन रहा है इंडिया में। तो देखते हैं कि क्या क्या मज़ेदार रिएक्शन होने वाले हैं। उम्मीद है कि मज़ेदार ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को थोड़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। ये अपना इंडिया है जो भी ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और बीच बीच में आपको मेरा थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बोलना आ जाता है, कुछ गलत बात होती है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं। चाइनीज लग रहा है कोई। चाइनीज लग रहा है। अगर मैं कहूँ नहीं चाइनीज नहीं है तो चाइनीज नहीं है तो फिर ये कोई इंग्लैंड वगैरह का लग रहा है। और अगर मैं कहूँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी आपके सामने वीडियो पाकिस्तानी आवाम को दिखाने जा रही हूँ। वो क्या है, जहाँ मैंने ट्रेन्स की वीडियोस दिखाई थी लोगों को और ऐसे ऐसे रिएक्शंस आए थे शौकिक। उसके बाद मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन की भी दिखानी चाहिए। रेलवे निज़ाम तो वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप है। तो क्या रेलवे स्टेशन जो है वो डेवलप हैं? तो जी हाँ, इंडिया में बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन बन चुके हैं जो कि बहुत लग्जरी हैं। अगर हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क को पुट करने के लिए मैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ जाऊंगी, उनसे ही उनकी राय लेकर आपको बताऊंगी। और आपकी जो राय है आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो के साथ बने रहे, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। शहजाद से क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल सही सर, आपको इंजीनियर है। इसी हवाले से एक रेलवे की ना चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको। एक मैं रेलवे स्टेशन दिखाऊंगी, उसको आपने जज करना है कि कौन सी कंट्री का है। उसके बाद आपने मुझे बताना है और उस पर फिर आगे हम कंटिन्यू बात करें। कंट्री बतानी है आपने। चाइनीज लग रहा है कोई। चाइनीज लग रहा है। अगर मैं कहूँ नहीं चाइनीज नहीं है तो चाइनीज नहीं है तो फिर ये कोई इंग्लैंड वगैरह का लग रहा है। और अगर मैं कहूँ नहीं। दोबारा दिखाएं। करने दो भाई को। ये है तो यूरोपियन ही, लेकिन अब कंट्री बताना जो है ना। क्या लगता है, एशियन है? नहीं, यूरोपियन है। एशियन तो नहीं लग रहा। फिर सोच ले। अगर एशियन है तो ये फार ईस्ट का है। नहीं फार ईस्ट का भी नहीं है। या इस तरफ इंडोनेशिया टाइप का नहीं है। नहीं, तो फिर आप ही कोई दे देती हूँ। हमारे आसपास की कंट्री है। पड़ोसी पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। रेलवे उसकी अच्छी है ना। रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है। हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है। अच्छा। रहा है, अब नहीं है। लेकिन मुझे ये साद रफीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था। जब वो मिनिस्टर थे तब मैं भी जॉब में था। अच्छा। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे। तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफीक साहब। अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर। क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत भड़कती हुई है हमारे पॉलिटिक्स ने। हमारी ये भाई की सच तो बता रहे हैं ना, वरना तो पाकिस्तानी ये मानते हैं कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे सोते हैं। कुछ एक वीडियो देख रहा था मैं, तो यही सब चलता रहता है। कम से कम ये भाई मान तो रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। मीडिया ने कि हम बच्चों से सवाल जब करते हैं ना, तो बच्चे ये कहते हैं नहीं वो हमारा दुश्मन है, उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों?
नहीं, अच्छी ये पार्टीजन होके नहीं सोचना चाहिए, जानिबदार होके कोई भी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर सिर्फ रेलवे स्टेशन देखने हैं तो इस वक्त आप लाहौर का रेलवे स्टेशन जाके देखें, इससे बेहतर है। कैसे? आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा। देखा हुआ है। इसी तरह की सीट्स, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है उनका, अब अच्छा हो गया हुआ है। अब की बात कर रहा हूँ मैं। की बात आप कर रही हैं, कितने टाइम पहले हुआ है? ये पिछले 2 3 4 5 साल में। पहले साद रफीक साहब ने काफी काम अगर मैं, मेरी बात सुने, अगर मैं अभी भी आपको उधर जाके वीडियो बना लेती हूँ, अगर मैं अभी भी कहूँ कि उधर के जितने रेलवे स्टेशन अभी तक जितने बने हैं, उधर के जितने लग्जरी जो ट्रेन हैं, या ट्रेन भी उनकी बहुत लग्जरी है यहाँ के ट्रेन के, आप अगर नहीं ये नहीं यकीन नहीं करते। नहीं, मतलब कि मैं सोच रहा था कि ये भाई चलो कुछ अच्छी बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी है तो मानेंगे नहीं ना कि इंडिया तरक्की कर सकता है। घूम फिर के अपना बेस्ट है, चलो मानने दें उनको। चाइनीज कोचेज जो हमारी आई थी, आप उनकी देखें। नहीं, लग्जरी ट्रेन हमारी अलहदा से भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये देखें, ये पूरी देखिएगा। इस तरह की अफ्रीका में भी मिलेंगी आपको, हर जगह मिलेंगी। 75 साल तो हमें सिर्फ इंडिया के साथ हुए हैं ना, सिर्फ 75 साल तो इंडिया के हुए हैं ना, किसी और मुल्क के साथ तो नहीं हुए। नहीं, लेकिन हम क्यों अपने आप को छोटा समझें? पहली बात सर, तो ये हम नहीं छोटे कहाँ हो, तुम तो वर्ल्ड लीडर हो, तो मान सकते हैं। और अफ्रीका में भी है ऐसी चीजें, तो गए हो भाई कभी अफ्रीका? यही से मार रहे हो बस झूठ पे झूठ। फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम पाकिस्तानी फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? फैक्ट पे बात करने की बात आप कर रही है ना। अमेरिका ने 1920s के अंदर, 30s के अंदर अमेरिका जो था इसी तरह का था जिस तरह के आज पाकिस्तान है। हाँ। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमारी जो नेशन है वो दुनिया की बेस्ट नेशन है। उन्होंने अपने आप को हमेशा प्राउड फील किया, अपने आप को अमेरिकन कहते हुए। हालांकि करप्शन भी थी, सारा कुछ। मैं रोकना नहीं चाह रहा था बीच में, लेकिन भाई कंपैरिजन किससे कर रहा है भाई? वहां पर हर बात में लोग रिलीजन नहीं घुसाते, वो काम करते हैं, है ना? तो चलिए, 20s के अंदर जो कुछ आज पाकिस्तान में है ना, ऐसा ही था सारा अमेरिका में। हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं आया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदे की बात नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी नेशन को बिल्ड किया। उन्होंने कहा कि बी प्राउड टू बी एन अमेरिकन। हम कहते हैं, हम हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को गाली दे रहा होता है। तो जब तक हम एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे और कहेंगे कि हम छोटे हैं, हम गलत हैं, हम अच्छे नहीं हैं, तो हम अच्छे नहीं बन सकेंगे। नेशन को बिल्ड करने के लिए पॉलिटिक्स की जरूरत है। पॉलिटिक्स को बिल्ड करने के लिए आगे, मतलब आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। मतलब ऐसे एक सर्कल, पॉलिटिशियन आप कहना चाह रही हैं? एक सर्कल चलता रहता है। कहना चाह रही हैं कि पॉलिटिशियन कहना चाह रही हैं? मैं पॉलिटिक्स कह सकती हूँ या पॉलिटिशियन कह सकती हूँ। की जरूरत होती है ना, लीडर कह दे, लीडर कह दे कि लीडर की जरूरत है। आप मुझे बताइए, सिंसियर लीडर कहाँ है? कायदे आज़म आया हमारे मुल्क में, उसने इस मुल्क को बना दिया, और ये एक अचंभा था। सर, मुल्क ही उनकी बेस पे मिला था। एक आजकल के दौर में, ये पिछले 2 3 400 और 500 साल की हिस्ट्री में कभी कोई इस तरह मुल्क बना नहीं। कायदे आज़म ने एक कमाल किया कि एक मुल्क के 2 टुकड़े करके एक नया मुल्क बनाया। नया मुल्क बनाना एक बहुत बड़ी बात है, आजकल वो कोई भी नहीं कर सकता। सर, कायदे आज़म के बाद मुझे बताएं ना, कायदे आज़म ने तो ये मुल्क दे दिया, हमें एक प्लेट में चीज दे दी। वो कहते हैं ना, एक प्लेट में हलवा दे दिया, हम वो हलवा खा रहे हैं और उसको हमने हलवे को बर्बाद भी कर दिया, जाया भी कर दिया, फेंक भी दिया। भाई कह रहे हैं कि आज के टाइम पे एक देश के 2 टुकड़े कोई नहीं कर सकता। भाई होने वाले हैं थोड़े दिन में पाकिस्तान के, तो इंतजार करो, देखने को मिलेगा बहुत कुछ। मैं बेटा आपको एक बात बताता हूँ कि अगर फिर आप पॉलिटिक्स में ही आ रही हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारे हमारे जितने इस्लामी मुल्क हैं ना, हम सब में डिक्टेटरशिप है और रही है। जब तक जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप रहती है ना, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। मैं सऊदीया में भी रह के आया हूँ, कतर में भी रह के आया हूँ, और दुबई में भी रहा हूँ। आप सऊदीया की बात करें, सऊदीया से तो हम लेते हैं। कतर की बात करें, जितने भी, मैं आप डिक्टेटरशिप पे आप बात कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि जितने भी अरब ममालिक है सब स्टेबल है हमसे। नहीं, अमीर होना और स्टेबल होना और चीज़ है, तरक्की याफ्ता होना और बात है। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना इस वक्त, अरे भाई क्यों कॉमेडी शो बना रखा है इसको? ये किससे कंपैरिजन कर रहा है कि अमीर होना और तरक्की याफ्ता होना अलग चीज है? तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, कौन सी तरक्की?
पूरी आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे अच्छी कौम है। आलम इस्लाम ताकतवर किस तरह आप कह रहे हैं? यहाँ किसी न किसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियत मौजूद रही है जब से मुल्क बना है। हम जमहूरी मुल्क हैं, कहलाते तो हैं ना, बेशक डिक्टेटरशिप आती रही है, फौज आती रही है। सर हम एक मिनट मेरी बात सुने, हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब हम लोग उन चीज़ों को सोचते हैं जो है ही नहीं, जो एक ख्याली है। हाँ, ये बात आपने अच्छी की। देखें, सबसे पहले ख्याल आता है ज़हन में, फिर वो चीज़ें हकीकत में बदलती हैं। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान होना चाहिए और उस पाकिस्तान को हकीकत में बदल दिया। हकीकत में बदला था। आप मुझे बताएं कितनी देर में बदला था? एक अरसा लगा था, 75 साल गुजर गए हैं। ख्वाब अच्छा नहीं ना देखेंगे, ताबीर अच्छी नहीं मिलेगी आपको। मैं खत्म 75 साल एक छोटा अरसा है। 75 साल में बड़े मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की भी की। चाइना हमारे साथ ही आजाद हुआ था। ये मुल्क आप देखें 1990s में बिल्कुल ठीक था, तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल ठीक था ना, बिल्कुल ठीक था ना। तब इकोनॉमी भी सही थी, हमारी हर चीज नॉर्मल थी, स्टेबल थी। अब आकर देखें कि क्या हाल कर दिया है इस मुल्क का। यहाँ पर अपने ही पाकिस्तानी, आप बताएं किसने किया? सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, आपने बताया। डिक्टेटरशिप मैंने पहले लफ्ज बोला था, अब मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि फौज ने की है। ये आपने भी सुना कि मैंने सुना कि पीछे से आवाज आई जब इन्होंने अनम ने पूछा कि ये किसने किया पाकिस्तान के साथ, तो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आई इमरान खान। तो कमेंट करके बताना आप कि मैंने सुना कि आपने भी सुना है। अब मैं आपसे सवाल करने वाली बनी रही हूँ, लेकिन आखिरी एक सवाल करूंगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात किस टाइम तक ठीक हो सकते हैं? क्योंकि एक लंबा तोयल अरसा हम गुजर चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। इंशाल्लाह ठीक होंगे और यकीनन ठीक होंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहा करें। मैं आपको भी एडवाइस करूंगा और सबको करूंगा कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर अच्छा सोचेंगे नहीं तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। सोच से हर चीज़ शुरू होती है। जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा बनना शुरू कर देते हैं और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पर अपना अपना एक मतलब एक कहते हैं ना कि कदम उठाना पड़ेगा, तभी होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वीडियो से के ऊपर जो लैंग्वेज आ रही है माइट बी इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश कैसे का और इंडिया कैसे का है? लैंग्वेज से, क्योंकि दोनों की रिटर्न। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या लगता है किसकी इतनी अचीवमेंट होगी जो इस तरह बनाया गया हुआ है? ऑफ कोर्स इंडिया की। कैसे? हम पाकिस्तानी तो कहते हैं भाई इंडिया तरक्की याफ्ता नहीं है। नहीं, अगर आप इंडिया का ओवरऑल कभी जाकर मुवाजना करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, तो आई थिंक इंडिया बहुत बहुत आगे है। क्या रीज़न है हम पाकिस्तानी नहीं मानते? अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू हुआ है, उस पर भी मुझे सर ने कहा है कि भाई नहीं, पाकिस्तान है उसमें डेवलपमेंट है, इंडिया में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हर चीज़ में बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ में बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है आपको? इसकी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। क्योंकि आप देख लें इंडिया में जो डोमेस्टिकली जो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो सारा उनकी गवर्नमेंट चलाती है, जबकि हमारा सबको पता है यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बुराए नाम होती है। हमारी गवर्नमेंट भी तो गवर्नमेंट नहीं है। दैट्स द थिंग। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि हमारी गवर्नमेंट जस्ट एक पपेट है जिसको रूल कर रहे हैं कोई और लोग रूल करते हैं, जबकि इंडिया में रूलिंग उनकी अपनी है। दैट्स व्हाई। कितनी अच्छी बात बोली भाई ने, मतलब एक टू द पॉइंट बात बोली है। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ही कोई चलाता है, आर्मी चलाती है या फिर दूसरी कंट्रीज चलाती है, या फिर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है टेररिस्ट वाली वो चलाती है। तो आप लोग देखते ही हुए, आप लोग जानकार हो ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। वो आराम से अपने हर चीज़ को डेवलप करते चले जा रहे हैं और हमसे आगे निकल गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हम बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अगर मैं बात करूँ ना वुमेंस की, मेंस की, तो हमारे यहाँ पर हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हम अगर बात करें जॉब्स रेशो तो हमारी जॉब्स रेशो बहुत कम आती है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन हर चीज़ के लिहाज से हम तो डाउन द फॉल जा रहे हैं। अब जाने की बजाय 1990s में तो ऐसा नहीं था। हमें जब मुल्क दिया गया था तब बहुत अच्छी हालत में था। अब मुल्क ऐसा है कि हमसे कोई ले भी ना, ये हिसाब है। इसकी जो बेसिक रीज़न समझ आती है वो सिर्फ माफिया है। आप यहाँ से माफिया को कंट्रोल करना शुरू करें, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, मैं जापान में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स स्पेंड करके हूँ। अभी मैं लास्ट 2 days अगो मैं एक पोस्ट देख रहा था, वहाँ पे जापानी येन में ऑलमोस्ट 2 kg का बोनलेस चिकन मिल रहा है, जो कि आज हमारे पाकिस्तानी 1200 रुपये में बोनलेस चिकन 2 kg का मिल रहा है।
दैट मीन्स ये प्रॉब्लम हमारा खुद का जनरेट किया हुआ है। आप यहाँ से माफिया को कंट्रोल करना शुरू कर दें, आपका मुल्क डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो उनका एक एक सेक्टर उठा कर देखें तो वो दुनिया को मनवा चुके हैं कि भाई इंडिया अब आ गया है सुपर पावर में। कैसे 75 साल हो गए हैं, ज़्यादा अरसा तो नहीं है, हमारे इतना ही टाइम पीरियड है। हम कभी भी ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे होते कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर क्या चल रहा होता है। हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं कि वो आगे चला गया। ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आए। ग्राउंड रियलिटीज़ ये होती हैं कि हमने कभी भी खुद से कभी एफर्ट नहीं की। आप देख लें, हमारे लोग मेहनती हैं, एजुकेटेड हैं। अमेरिका में हमारी स्पेशली मेडिकल फील्ड बहुत मानी जाती है, अमेरिका में स्पेशली। जापान में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। मैं क्योंकि वहाँ स्पेंड करके आया हूँ 6 साल, मुझे पता वहाँ फील्ड किस लिहाज से स्पेशली स्पेशलाइजेशन में आई थिंक इसमें हार्ट सर्जरी सबसे ऊपर आ रही है जो अमेरिका में मानी जाती है। अब इसका गूगल सर्च। भाई कह रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में पाकिस्तान माना जाता है, तो फिर भाई इलाज करवाने इंडिया क्यों आते हो बॉर्डर क्रॉस करके? इतने सारे केसेस भरे पड़े हैं कि पाकिस्तान आते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो भाई? गूगल कर ले, गूगल यूनिवर्सिटी को छोड़ो, खुद से फैक्ट चेक करो। भी करके देख सकते हैं। वैसे भी आप इसको किसी आपके कोई आज किसी नोहा हो तो वो भी आपको गाइड कर देगा कि अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे पाकिस्तानी। सर पाकिस्तानी है, नो डाउट पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तानी बाहिर है। वो इस तरह तो मुस्लिम्स जो हैं वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, लेकिन मुस्लिम्स ऐसी ऐसी पोस्ट पर हैं जो कि पाकिस्तानी कभी नहीं है। लेकिन उसके लिए देखें, फिर वही बात है, हम ग्राउंड्स को नहीं देख रहे होते कि वो हैं, लेकिन ग्राउंड्स क्या हैं? ग्राउंड्स यही आती हैं कि हम उनको ना तो अच्छा पे करने के काबिल हैं, ना हम की एफर्ट्स को ग्रूम करने के काबिल हैं। और ये काबिलियत तभी आती है जब आप, मिसाल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। और ये जो भाई बात कर रहे हैं कि वहाँ पर माने जाते हैं, तो वो वहाँ पर पढ़े होंगे ना, वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली होगी। ऐसे थोड़ी हो गया, यहाँ से जाके वहाँ पढ़ाई करी होगी तब जाके वो अच्छे डॉक्टर बने होंगे ना। पाकिस्तान में पढ़ के तो क्या हो सकता है पता ही होगा आपको, तो उससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। और इतना ही अच्छा पढ़ाते पाकिस्तान में, डॉक्टरी वगैरह की कोई भी इतना अच्छा एजुकेशन होता है किसी भी सेक्टर में, तो इलाज करवाने इंडिया नहीं आते। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ इसी बात को, नहीं आते भाई साहब। तो थोड़ा बोलने से पहले सोचा करें, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। हज़ारों करोड़ों लाखों लोग देखते हैं आपको, तो थोड़ा पाकिस्तान की इमेज का लिहाज कीजिए। वैसे तो क्या इमेज है जानते ही आप लोग, बट फिर भी सलाह है मेरी एक आपको। आई डोंट थिंक सो। कैसे? क्योंकि आप कभी भी इन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते अपनी स्पेशलाइजेशन से, मेरा नहीं ख्याल। मैंने अगर आपको बताऊँ ना, फिल्म इंडस्ट्री का क्यों नाम लिया। फिल्म इंडस्ट्री अगर हम देखें तो हम कॉपी कैट हैं, हम कॉपी करते हैं, और कॉपी में भी इतनी मतलब कहते हैं कि वो साफ लफ्ज़ों में तो घटिया चीज़ देते हैं जो कि कॉपी पर भी कोई पसंद नहीं करता। और ओरिजिनल तो फिर ओरिजिनल होता है, और कॉपी भी किसकी करते हैं आप खुद बताएं। देखिए, मीडिया में जब आप स्पेशली जब आप इसकी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज़। आपके पाकिस्तान में इतनी स्टोरीज़ होती हैं कि आप उनके ऊपर ही बहुत कुछ बना सकते हैं। बहुत टॉपिक्स अवेलेबल हैं, आप आराम से उठा के पूरा ड्रामा उसके ऊपर लिख सकते हैं। कॉपी करना को आप खुद समझदार हैं आगे कि कितनी अक्लमंदी की बात है। फिर एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो अभी वो टाइम पीरियड है जहाँ दुनिया जो है वो सहरा रही है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, और ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को, बल्कि वहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे चुके हैं इंडियन लोगों को। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब्स मिलती हैं, वहाँ के लोगों को बाहर बुलाया जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये सिचुएशन की वजह से ना पाकिस्तान की इज़्ज़त, ना पाकिस्तानी लोगों की इज़्ज़त बाहर। क्या लगता है आने वाला टाइम पीरियड? देखें, जब तक आपके ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खुद भी नहीं ठीक इतने, मैं वो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इमरान खान का बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ। बट उनका अगर आप मोटो देखें, उनकी ग्राउंड रियलिटी को देखें, उनकी आप जो चीज़ें वो बताना चाहते हैं, अगर आप वही खुद अपने अंदर डेवलप करें, खुद अपने अंदर लेकर आएँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इमरान खान के पीछे लगने की ज़रूरत है। ठीक है, आप तो भाई इस्लामी मुल्क का खलीफा बनना चाहता है इमरान खान, तो उसकी वो तो भाई इस्लामी मुल्क का खलीफा बनना चाहता है, उसकी क्या ही बात कर रहे हो। और ये चीज़ हमने देखी भी है, कैसे कैसे वर्ड ईजाद करें उसने, इस्लामोफोबिया एंड ऑल। तो उसको आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो और पीछे जाओगे।
तो ऐसी सोच इम्प्लीमेंट करो कि आगे बढ़ो, कुछ टेक्निकल चीज़ें करो लाइफ में, और बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका देश है, आपको कैसे चलाना है आप बेहतर जानते हो। उस चीज़ को खुद अपने अंदर डेवलप करें, खुद के अंदर वो चीज़ एहसास लेकर आएँ कि आपका मुल्क खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और अच्छी कौमें जो होती हैं तरक्की सिर्फ एक बात के ऊपर करती हैं, जिसका इमरान खान भी बोलता है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट तभी आएगी आपके अंदर। रूल्स को बनाएं, आपका खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके तो ये थी वीडियो, और जैसा कि हमेशा होता है कि ये लोग टॉपिक से हटके चले ही जाते हैं कि बात इंडियन रेलवेज पे हो रही थी और पहुंच कहीं और गए, और इनका मिला जुला ही होता है। कभी ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कभी मना कर देते हैं। वो एक भाई साहब थे इनसे पहले जो, तो उन्होंने पहले तो मना कि हाँ ऐसा है वैसा है, इंडियन रेलवेज अच्छा है, फिर थोड़ी देर में ही पलट गए कि नहीं नहीं इंडिया में तो कुछ नहीं है। तो समझ सकते हैं हम, पता है इनको भी है कि हाँ तरक्की है इंडिया में, बहुत आगे जा चुका है इंडिया, लेकिन नहीं, ये मानना नहीं चाहते। तो ये इनकी मर्जी है, इनके लिए ही नुकसान है, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। इनको जीने दो ऐसी चीज़ों में, और देखने दो मुंगेर लाल के हसीन सपने कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो सबसे आगे है, एटमी पावर ये बोलते हैं बात बात में। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये जो वीडियो है अनम शेख का है, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर आप वहाँ चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।